आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को ही मतदान हो गया और इसके बाद ये लगातार कयास चल रहे हैं कि आखिर किस सीट पर कौन किसका हाजमा बिगाड़ रहा है। लाइव 7 ने भी अपने जो वहां के रिपोर्टर हैं उसके माध्यम से जो जानकारी हासिल की, इन चारों सीटों पर जो जानकारी हासिल की, वो कई चीजें चौंकाने वाले बता रहे हैं। हालांकि अभी उस चीज का खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जो बातें सामने आई हुई हैं, पहले तो ये साफ दिख रहा है कि चारों ही सीटों में अगर सिर्फ पलामू को छोड़ दिया जाए, पलामू में अपर हैंड में भाजपा दिख रही है पूरी तरह से, लेकिन अन्य जो 3 सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, इन 3 सीटों को अगर आप देखेंगे और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो मेरे पास आ रही है मेरे संवाददाताओं के द्वारा, वहां के ग्रामीणों से बात करके, वहां के मतदाताओं से बात करके, पूरी तरह से 50-50 का मामला दिख रहा है। कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस बीच जनता के मूड ने सभी दलों के प्रत्याशियों का हाजमा बिगाड़ कर रख दिया है। आलम यह है कि खुलकर कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी ही जीत सुनिश्चित है, भले ही वो मीडिया में बनाने के लिए, जनता के बीच अपने आप को ऊपर रखने के लिए ये बातें कह रहे हो कि चारों की चारों सीटें हम लोग जीत रहे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन के नेता रहे हों या फिर यूपीए गठबंधन के नेता रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बात बयां कर रही है और वो बातें सभी के कान खड़े कर दिए हैं। सिंहभूम में जहां गीता कोरा और जोबा मांझी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और यहां भी मामला 50-50 का बनता दिख रहा है। 2 ट्राइबल लीडर्स जो है सो मजबूत लीडर्स, जोबा मांझी भी 4-5 टर्म की विधायक हैं, पहली मर्तबा भले ही सांसद का चुनाव लड़ रही हों, और गीता कोरा उनके पति की विरासत है और उसके बाद वो पिछले मर्तबा चुनाव भी जीती थी कांग्रेस पार्टी से और इस बार भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है। हो समुदाय से आती है, जो अपर हैंड करता है सिंहभूम में किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी दल का कैंडिडेट हो, अगर वो हो समुदाय से होता है तो हो समुदाय का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड इस चीज को बताता है कि वो एक तरफा जिसके तरफ हो जाते हैं, जिस कैंडिडेट के तरफ हो जाते हैं, सिंहभूम में उन्हीं के माथे पर, उन्हीं के सिर पर ताज सज जाता है। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का गांडीव तो चला, लेकिन उस गांडीव के सामने डटकर खड़े दिख रहे हैं कालीचरण मुंडा। जी हां, पिछले चुनाव में भी कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को जोरदार टक्कर दी थी और उस टक्कर में लास्ट आवर में जाकर के भले ही अर्जुन मुंडा 1445 वोट से जीत गए थे, लेकिन टक्कर बहुत जबरदस्त था कालीचरण मुंडा का और इस बार भी वही बातें सामने आ रही है। कुछ एक चीजें जो महतो समुदाय को लेकर के था, वो महतो समुदाय के जो वोटर्स हैं उसके कारण से अर्जुन मुंडा का खेमा जो है सो थोड़ा ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा है। बात करते हैं लोहरदग्गा की, तो लोहरदग्गा में पिछले मर्तबा भारतीय जनता पार्टी से सुदर्शन भगत थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से सुखदेव भगत ही थे, लेकिन सुखदेव भगत 10,000 कुछ वोट से वो हार गए थे चुनाव। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समीर उरांव को, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भरोसा जताया है, उनको मैदान में उतारा है। और इस बीच जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां से नामांकन कर चुनाव मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वो जो बातें शुरुआती दिनों में लग रहे थे वो मतदान के समय नहीं दिखा। ये कहा जा रहा था कि चमरा जो है सो चमरा के आने से त्रिकोणीय संघर्ष हो जाएगा, लेकिन वो अंततः जो मतदाताओं का रुझान दिखा, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने वहां से खबर दी है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जो आई हुई है उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि सीधी टक्कर सुखदेव भगत और समीर उरांव के बीच में। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 जून को जो परिणाम आता है वो परिणाम किसके पक्ष में जाता है। पलामू में इस बार
जो सीटें जो चुनाव हुए हैं उसमें ममता भुइयां को लाया गया है आरजेडी कैंडिडेट के रूप में, और पिछले मर्तबा घूरन राम थे 2019 में जो अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो आरजेडी कैंडिडेट ममता भुइयां के बारे में पहले तो ये कहा जा रहा था कि भुइयां समुदाय, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट अगर वहाँ पर है तो भुइयां समुदाय का ही है पलामू संसदीय सीट पर, और ये कहा जा रहा था कि वो ज़बरदस्त टक्कर देंगी बीडी राम को। फिर लगातार तीन तीन दिनों तक तेजस्वी यादव की सभा भी होती है वहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी अपर हैंड देखा जा रहा है बीडी राम को ही उस क्षेत्र में, पलामू संसदीय क्षेत्र में। तो ये स्थिति जो है सो अब तक सामने आ रही है और इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे अपने मेहमान को भी जोड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार को जोड़ेंगे इस विषय पर। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है, वो साफ तौर पर ताकीद कर रही है, साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि चारों ही लोकसभा सीटों पर जो है वो कांटे की टक्कर है, 50-50 का मामला बन रहा है। चंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार झारखंड की राजनीति को बखूबी देखें पिछले 4 दशक से, और उन्होंने कई समाचार पत्रों में रहकर जो है सो बिहार झारखंड की राजनीति पर कई आलेख भी लिखे हैं, कई तरह की त्वरित टिप्पणियां भी डाली हैं। चंदन जी स्वागत है आपका लाइव 7 में। धन्यवाद ज्ञानरंजन जी। चंदन जी, जो 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, अभी जो 13 तारीख को हुए मतदान हुए हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, इस चारों सीटों को? ये जो 4 सीटों पे चुनाव हुए हैं, चारों सीट आरक्षित श्रेणी के थे जी, और इसमें 3 जो है लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए और पलामू लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए। ये चारों लोकसभा सीटों पर कहते हैं ना कि कड़ी लड़ाई हुई है, सही मायने में कहा जाए तो यहाँ पे एक तो सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की हुई है। सामने एक झामुमो की उम्मीदवार थी वहां पे चाईबासा में, जो पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी में केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के सामने कालीचरण मुंडा थे, और यहाँ लोहरदगा में समीर उरांव भारतीय जनता पार्टी के। वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में हम लोगों का अनुमान है कि वहां हुआ, और पलामू जो है वहां पे एक चौथी लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे सामने राजद का उम्मीदवार ममता भुइयां थी। आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इन चारों सीटों में किसी भी एक पक्ष पे बहुत आसानी से जीतने की जो है ना अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पलामू उम्मीदवार जीत ही रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस कड़ी लड़ाई में पलामू का जो आपको कहते हैं लड़ाई है, पलामू की लड़ाई में बीडी राम, विष्णु दयाल राम, जो भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार लोकसभा के लड़ रहे हैं, वो उनको एज है वहां पे। मुझे लगता है कि वो उनको जीतने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ठीक ठाक अच्छी मार्जिन के साथ वो चुनाव जीत जाएंगे उनमें। यहाँ पे सबसे टफ लड़ाई खूंटी और लोहरदगा में है जी। तो लोहरदगा में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। अब इसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, निलंबित विधायक हैं चमरा लिंडा, वह कितना वोट प्रभावित कर पाए हैं उस पर निर्भर करता है। समीर उरांव का सामना कांग्रेस के सुखदेव भगत से है, और आमने सामने में दोनों के बीच में तीसरा कोण बनाने की कोशिश चमरा लिंडा ने किया है। अब उनके मतों पर ही निर्भर करता है दोनों की जीत। चंदन जी, सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जिस दिन से मतदान हुए हैं, एक तो मतदान परसेंट आप देखेंगे तो 64.59% हुआ है मतदान, जो पिछली मर्तबा से 2-2.5% कम है। जो पिछले बार इन 4 सीटों पर हुए थे 2-2.5% कम है। तो ये मतदान का परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? देखिए, मतदान का परसेंटेज घटना बढ़ना अब किसी तरह का आकलन को स्पष्ट नहीं करता है। जहाँ पे कई बार देखा गया है, हाल के दिनों में आप देखें चुनावों में, कि जहाँ मतदान घटा है तो पिछली पार्टी जो थी, जो जीती हुई थी, वही जीत जाती है। कई बार मतदान बढ़ा है तो पिछली पार्टी जो थी वो हार जाती है। तो ये इसलिए इसका आकलन बिल्कुल कहीं भी कोई गणित है, ज्योतिषीय गणित कहें या चुनावी जो आकलन है, इसमें कहीं कोई पैमाना नहीं है कि मतदान घटने से किसी एक दल को नुकसान या उसको लाभ होता है। तो ये सामान्य अवस्था में है, और मतदान का घटना बढ़ना ये जो है उस इलाके के स्थिति पर निर्भर करता है, कई कारण होते हैं इसके। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लड़ाई इसलिए टफ हो गई है कि यहाँ पे आमने सामने की जब लड़ाई होती है, जब 2 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो वहाँ अनुमान लगाना मुश्किल
नहीं होता है। लेकिन जब दो उम्मीदवार आमने सामने होते हैं, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, तब थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी एक हवा का रुख, हवा का जो झोंका है, वो तो संकेत दे ही देता है। तो मुझे लगता है कि चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को एज है और कोटी में कड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष है। अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री। सवाल चंदन जी सबसे ज्यादा उठ रहे हैं खूंटी को लेकर के ही। जी, जो सवाल आ रहे हैं सभी जगह से, वो सबसे ज्यादा संशय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की खूंटी सीट को लेकर के बनी है। 1445 वोट से पिछले मर्तबा अर्जुन मुंडा जीते थे, और इस बार जो महतो वोट उनको पिछले मर्तबा एज दिलाया था, जीत दिलाया था, वो महतो वोट उससे नाराज चल रहे थे। जी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी बात सही है। ये अभी तक जो वहां से सूचनाएं हैं वो सही सूचना है। आप बताइए आपने कि महतो वोट इस बार कुर्मी वोटर नाराज हुए, लेकिन कुछ नाराज थे तो कहीं कहीं पे कुर्मी वोटर ने सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा उन लोगों ने अपना निर्णय लिया है। लेकिन इस बार थोड़ा एग्रेशन दोनों तरफ से देखा गया। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो भी निकल के बाहर आए हैं और उन्होंने वोट किया है। तो हम कह सकते हैं कि अब इस पर बहुत अधिक आकलन करना, अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है खूंटी लोकसभा, और 6 विधानसभा क्षेत्र में कहीं उनका प्रभाव ज्यादा है कांग्रेस का, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रभाव ज्यादा है। तो जो कार्यकर्ता है, वोटर है, इनकी जो अपने जो मशीनरी है चुनाव लड़ने की, सब तरह से लोग एक्टिव होते हैं। अब इसमें इसी का नफा नुकसान होता है कि कौन मशीनरी, कौन पार्टी के कार्यकर्ता और जो बूथ मैनेजमेंट है ज्यादा प्रभावशाली रहा, ताकि वोटरों को मतदान केंद्रों तक ला पाए और अपने पक्ष में मतदान कराया है। और बसंत लोगा और बबीता कच्छप किस रूप में दिखेंगी वहां पर? वहां पे बहुत अधिक प्रभाव इनका नहीं देखा गया है, क्योंकि इन लोगों से लग रहा था कि ये लोग बहुत बड़े इलाके में प्रभाव डालेंगे अपना, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। हालांकि कुछ वोट तो मिलेगा, इनके अपने भी समर्थक हैं, लेकिन ये चुनाव परिणाम पर बहुत अधिक असर डालेंगे, अभी तक ऐसा आकलन नहीं हो पा रहा है। कहीं से भी ऐसी सूचना नहीं है। वहाँ के स्थानीय जो वोटर है या मतदाता कार्यकर्ता है दलों के, उन्होंने भी जो फीडबैक दिया है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये लोग चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये सीधी लड़ाई में सबसे कठिनाई होता है आकलन करना कि किस इलाके में किस उम्मीदवार को बढ़त हासिल हुई है, कहाँ वो पिछड़ रहा है। जी चंदन जी, जो स्थिति बनती है पलामू को अगर हम छोड़ देते हैं तो वहाँ तो जय श्री राम चल जाएगा, लेकिन जो ये ट्राइबल बेल्ट है, चाहे वो सिंहभूम हो या 67% आबादी से सिंहभूम में ट्राइबल की, खूंटी में 61% आबादी, उसमें 17% आबादी ईसाई की खूंटी में जो है, उसके बाद लोहरदग्गा में भी 50-60% आबादी जो है वो ट्राइबल्स की है। तो इस क्षेत्र में जय श्री राम या मोदी की गारंटी का कितना लाभ भाजपा को मिल रहा है? एक चीज ज्ञाना मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी के जो लाभुक हैं, मोदी की योजना के प्रधान केंद्रीय योजना का, वो एक वोटर वर्ग है जिसको हम आप नकार नहीं सकते हैं। अब रही बात की ये कितना असर डाला है, ये तो परिणाम, अंतिम परिणाम बताएगा। लेकिन ये बात मेरा विश्वास है, मेरा मत है, हम लोग भी क्षेत्र का भ्रमण किया था, महिलाएं अभी भी जिनको घर में 5 किलो अनाज हर माह मिलता है, जिनके घर में शौचालय बना हुआ है, जिनके पास जल नल योजना का कुछ अंश अगर पहुंच गया है, तो वो ऐसे जो वोटर हैं, ऐसे जो महिला वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं कोर वोटर हैं बीजेपी के, और वो मोदी के प्रशंसक हैं, मोदी के मुरीद, उनके मुरीद हैं। इसलिए इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना है, समझ गए। तो अब पुरुष वोटर ऐसे होते हैं जो सामाजिक जो तत्कालिक घटनाएं होती हैं या कोई हवा बहती है उससे प्रभावित होता है, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं उनको लाभ अगर जहां से मिलता है उसको वो याद करती हैं, और उसका लाभ अपने दल के या उस दल के नेता को या उस दल को मिलता है जहां से उनको फायदा हो रहा है तत्काल। चाईबासा में हो समुदाय को लेकर के एक चल रहा था कि मुख्यमंत्री से हो समुदाय के लोग मिलकर पहले हो समुदाय से ही टिकट देने की मांग किए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन वहां से संथाल को टिकट दिया गया। तो ये कितना इफेक्टिव हुआ चाईबासा में? बिल्कुल, ये देखिए, ये तो हमारे देश के लिए, अब तो किसी भी राज्य के लिए नहीं कहा जा सकता, सभी राज्यों में जातिगत प्रभाव जो है उम्मीदवारों का ये दिखाई पड़ता है कि कौन उम्मीदवार किस जाति का है, वोटर किस जाति के हैं। इसलिए ये बातें चर्चा में उस समय से आई थी जब चुनाव
प्रारंभ हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गीता घोड़ा वो है जी। और जोवा मांझी संताली हैं। तो संथाल समाज के लोग वहाँ आबादी के हिसाब से, वोटों के हिसाब से कम है। जाहिर है कि इसका लाभ गीता घोड़ा को जरूर मिला होगा कि वो समाज का अपने समाज, अपने जाति वर्ग के प्रति लोगों का मोह स्वाभाविक होता है, तो वो उसके तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो इसका लाभ तो गीता घोड़ा को मिलना स्वाभाविक है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। अब उसके अलावा मैं एक चीज और कहूंगा कि गीता घोड़ा ने पिछले जो चुनाव था वो अपने बूते ही जीता था। चाईबासा या सिंघू में देखें, सांगठनिक तौर पर कांग्रेस कितनी मजबूत है ये हम आप जानते हैं, लेकिन अगर उनका अपना प्रभाव है, साथ में वो चूंकि 2 बार विधायक रह चुकी हैं, फिर उनके पति मधु घोड़ा भी वहां से राजनीति करते रहे हैं, तो इसका उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है। फिर इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विंग है, संगठन है, संघ है, इन सबों का लाभ तो मिला ही मिला होगा। तो इसलिए सब कुछ मिला के कई बार वोट के परिणाम पर असर डालते हैं। तो एक शब्दों में अगर चंदन जी कहा जाए तो मामला 50-50 में आके लटक गया है। हाँ, आप कह सकते हैं कि यह मामला 50-50 पे है। हो सकता है, मुझे लगता है कि 4 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, फिर आपसे हम जुड़ेंगे, फिर आपको जोड़ेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो बहरहाल आपने देखा कि जिस बेबाकी के साथ साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा ने इस बात की ओर इशारा किया कि मामला 50-50 में फंसा हुआ है, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 1 सीट, अब वो 1 सीट कौन सा भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन समझ सकते हैं कि 1 सीट पूरी तरह से भाजपा का फंसा हुआ है। बहरहाल आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।